हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोस्ट एंगे इन्फॉर्मेशन में। आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जो कि सीआरपीएफ ट्रेडमैन के रिजल्ट से संबंधित जानकारी के बारे में है। जैसा कि आपको पता है कि सीआरपीएफ ट्रेडमैन का जो पेपर हुआ था 2 जुलाई से 12 जुलाई तक हुआ था, वहीं पे आंसर की जो है 18 जुलाई को आ गई है। उसके बाद जो पोस्ट रेफरेंस चेंज करने के लिए आ रहा था, क्योंकि पोस्ट रेफरेंस चेंज इसलिए हो रहा था क्योंकि कई ऐसे पोस्टें हैं जिनमें जो होता है वैकेंसी घटा दी गई थी। पहले जो वैकेंसी थी वो 9000 प्लस वैकेंसी थे, लेकिन अब जो वैकेंसी घटा के कर दी गई वो 8400 प्लस वैकेंसी है। तो अब जो पोस्टें जो हैं पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करने के लिए कोर्ट का आदेश था, तो पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करने के लिए आया था जो कि 10 अगस्त से लेकर 2 सितंबर के बीच में था। और एग्ज़ाम को लगभग हो चुके हैं समथिंग 2-2.5 महीने हो चुके हैं, और 2-2.5 महीने हो चुके हैं तो आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। वो कब तक आएगा, तो चलिए उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जैसा कि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 2 जुलाई को हुआ था, ठीक है। 2 जुलाई से स्टार्ट हुआ था और 12 जुलाई तक हुआ था, 12 जुलाई तक हुआ था। और उसके बाद जो होता है 18 जुलाई को आपकी आंसर की आती है, ये तो मैं पहले भी बता चुका आपका। 18 जुलाई को आपके आंसर की आती है। फिर पोस्ट रेफरेंस आता है आपका चेंज करने के लिए, वो आता है 10 अगस्त से लेके और 2 सितंबर के बीच में, ठीक है। 2 सितंबर के बीच में आता है। उसके बाद अब जो सबसे ज़्यादा वो हो रहा है कि रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो इसमें बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो अपीयर हुए थे, और कब किसी के स्कोर 70 बन रहे हैं, तो किसी के स्कोर 80 बन रहे हैं, तो किसी के 60 बन रहे हैं, किसी के 50 बन रहे हैं। तो सबको अपना जो होता है रिजल्ट जानने की इच्छा है, ठीक है। जो मेरा भी है, क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम दिया था, मेरे भी 70 नंबर है, तो मेरा भी रिजल्ट जानने की इच्छा है। तो अगर हम बात करें तो आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो उसके बारे में अगर हम बात करें उससे पहले हमें जानना होगा कि सीआरपीएफ में कौन सी भर्तियां प्रचलित चल रही हैं। तो सीआरपीएफ में मेरी नज़रों में एक सीआरपीएफ एससीएम की भर्ती आपकी नज़रों में और मेरी नज़रों में होंगी, ठीक है। एक सीआरपीएफ एससीएम है, ठीक है। पहला सीआरपीएफ पैरामेडिकल है, ठीक है। सीआरपीएफ पैरामेडिकल है, और पैरामेडिकल के बाद आपकी जो आपका जो है उसके बाद जो होता है और वैकेंसी एक एलडीसी करके है, वो है। तो ये दोनों भर्तियां जो हैं ये पहले से लटकी हुई हैं, ठीक है। क्योंकि सीआरपीएफ एससीएम का आपको पता होगा कि पेपर हुआ था लगभग हुआ था फरवरी मार्च मंथ में हुआ था, और फरवरी के बाद जो होता है मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, लगभग 8 मंथ हो चुके हैं और रिजल्ट नहीं आया, ठीक है, एससीएम का। वहीं पे पैरामेडिकल का जो पेपर हुआ था वो हुआ था समथिंग मार्च में, ठीक है, मार्च में हुआ था। तो वो उसका भी लगभग 7 मंथ हो गए, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। और जो ट्रेडमैन का जो पेपर है, तो ट्रेडमैन का पेपर का हुआ है लगभग अभी जुलाई में हुआ, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, मतलब 3 मंथ हुए हैं, ठीक है। ट्रेडमैन का 3 मंथ हुए हैं। तो क्या लगता है सबसे पहले किसका रिजल्ट आना चाहिए, ट्रेडमैन का या एससीएम का या पैरामेडिकल का? तो मैं कहूँगा ये किसी का भी रिजल्ट जारी कर सकते हैं। देखिए पैरामेडिकल में क्या है, सीआरपीएफ एससीएम में क्या है, एससीएम में आपकी सिर्फ टाइपिंग है, ठीक है, टाइपिंग है। तो टाइपिंग बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आपकी टाइपिंग हो जाएगी, ठीक है। और जो पैरामेडिकल है, पैरामेडिकल में क्या था, फिजिकल उसका हो गया था शायद, और फिजिकल के बाद आपका सिर्फ ट्रेड टेस्ट है, उसमें पैरामेडिकल में ट्रेड टेस्ट है। तो फिर इसमें भी बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जो समय लगने वाला है वो ट्रेडमैन में लगने वाला है, समय लगेगा वो ट्रेडमैन में लगेगा। तो ट्रेडमैन में अभी आपका क्या बचा हुआ है, फिजिकल बचा हुआ है, और फिजिकल के बाद आपका जो होता है ट्रेड टेस्ट बचा हुआ है, ठीक है, ट्रेड टेस्ट है। ट्रेड टेस्ट के बाद आपका मेडिकल है। और आपने अगर एक शेड्यूल देखा होगा, ट्रेड टेस्ट है उसके बाद जो होता है मेडिकल है, तो आपने एक शेड्यूल देखा होगा, तो शेड्यूल में लिखा था कि आपकी जो ट्रेनिंग है वो फरवरी मंथ में शुरू हो जाएगी, आपकी जो ट्रेनिंग है वो फरवरी मंथ में शुरू हो जाएगी, ठीक है, फरवरी मंथ में। तो फरवरी मंथ में अगर ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी तो भाई ये तो अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर के बाद नवंबर, नवंबर के बाद दिसंबर, दिसंबर के बाद जनवरी, जनवरी के बाद फरवरी। तो 4 मंथ हैं। जो 4 मंथ में क्या ऐसा संभव है कि फिजिकल भी हो जाए, ट्रेड टेस्ट भी हो जाए, मेडिकल भी हो जाए और ज्वाइनिंग भी हो जाए? क्योंकि भाई पिछली तो कई भर्तियां प्रचलित चल रही हैं, तो उनको भी तो क्लियर कराना होगा। लेकिन अगर हम देखें, अगर इनको ये सब कराना होगा, जैसे ट्रेडमैन की अगर इनको ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो आपकी जो होता है रिजल्ट ये जल्दी देंगे। और आपको पता होगा कि 2024 में लोकसभा चुनाव है, तो लोकसभा चुनाव से पहले हर एक वैकेंसी को इनको क्लियर करना है, चाहे वो ट्रेडमैन की होगी, चाहे एससीएम की होगी, चाहे पैरामेडिकल की होगी, कोई भी वैकेंसी है इनको क्लियर करनी पड़ेगी और इनको रिजल्ट देना पड़ेगा, और रिजल्ट दे के ज्वाइनिंग भी कराना पड़ेगा, क्योंकि आचार संहिता लग जाएगा तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसीलिए ये लोग पहले ही करना चाहेंगे। तो अगर हम मोटा माटी आंकड़ा बताकर आपको बताएं तो आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, तो भाई ये चल रहा है अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर चल रहा है। तो अगर आपका रिजल्ट आना होगा तो मुझे लगता है इसी अक्टूबर मंथ में कभी भी जारी हो सकता है।
और एक भाई ने RTI भी लगाया है, उन्होंने बोला था कि RTI में लगाया हूँ, मैंने देखा था उनका वीडियो, तो वो बोले हैं कि RTI लगाया हूँ। देखिए RTI का रिप्लाई कब आता है। अगर RTI वैसे वो उनके तरफ से रहता है कि रिजल्ट के बारे में तो जानकारी नहीं देंगे कि वो रिजल्ट कब तक दें, लेकिन हाँ मंथ बता सकते हैं कि मैं इस मंथ में रिजल्ट दूंगा। लेकिन हम लोग जो आशा लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं कि लगभग अक्टूबर मंथ में आपका रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है। आज है 4 अक्टूबर, ठीक है, 4 अब मैं बता देता हूँ, 4 अक्टूबर से लेके और 20 अक्टूबर के बीच में, ठीक है, 20 अक्टूबर के बीच में आपका रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है, ठीक है, चाहे उससे पहले हो चाहे उससे बाद, थोड़ा सा हो सकता है, मुझे नहीं लगता बाद होगा। तो आप फिर से सुन लीजिए कि 4 अक्टूबर से लेके और 20 अक्टूबर के बीच में, 20 अक्टूबर के बीच में आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। तो आप लोग फाइनली तैयार हो जाए। आपको करना क्या है, आपको करना है फिजिकल की तैयारी, ठीक है, फिजिकल करना है, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो फिजिकल होगा, कुछ ऐसी ट्रेडें हैं जहाँ पे 5 किलोमीटर की रनिंग है, जैसे एक उदाहरण के लिए एक ड्राइवर था, और कुछ ऐसी ट्रेडें हैं जैसे उसमें जो होता है आपकी 1600 मीटर रनिंग है, जैसे एक कुक है 10 मिनट में है और जिसको 24 मिनट मारना है। तो भाई 10 मिनट वाले के लिए रेस आसान है, लेकिन जो 5 किलोमीटर वाला रेस है उसको आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ग्राउंड में आपको समय देना पड़ेगा। तो इसीलिए आप ग्राउंड में समय दीजिए अगर आपके अच्छे नंबर बन रहे हैं। मैंने कट ऑफ भी बनाई है, आप देखिएगा वहाँ पे, अगर आसपास भी होंगे, उससे नीचे भी होंगे 1-2 नंबर 4 नंबर, तो भी आप रनिंग करते रहिए। और दूसरा नंबर ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट क्यों जरूरी है, क्योंकि ट्रेड टेस्ट अगर आप नहीं देंगे तो ट्रेड टेस्ट के बारे में अगर आप जानकारी नहीं रहेंगे तो आपके अगर 90 नंबर भी हैं, 90 प्लस नंबर भी हैं, तो आप क्वालिफाई नहीं होंगे। तो इसीलिए आपको ट्रेड टेस्ट पे भी जानकारी लेनी होगी। तो ये एक ओवरऑल वीडियो थी जो कि मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।